हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ाया जा रहा है। तो कुछ थ्योरम उसमें हमने बता दी थी। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम उनको देख लीजिए। एक प्रॉब्लम ने लिया है, सो दैट ए ग्रुप जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज एन इंटू बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ये देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस का ही खेल इसमें चल रहा है। ए बी का स्क्वायर आपने किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो टू क्या है कि इंटीजर है, तो इसको हमने ए बी पर लगाया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर दिया है। तो आपको थ्योरम दो बार प्रूव करना है। एक बार हम जी को अबेलियन ग्रुप ले लेंगे तो ये कंडीशन प्रूव करके दिखाएंगे, फिर ये कंडीशन ले के चलेंगे और ये दिखाएंगे जी जो है वो अबेलियन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। तो इसको ठीक है शुरू करते देखिए इसका प्रूफ। और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस कंडीशन के साथ अबेलियन याद रखें। अगर अबेलियन है तो कंडीशन फॉलो करेगी, या ये है तो अबेलियन होगा। तो उन्होंने दे दिया पेपर में ऐसा कि ऐसा है तो जी विल बी, नीचे लिखा रहेगा अबेलियन नॉन अबेलियन, तो आपका आंसर होगा अबेलियन, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ प्रूफ में लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप एंड ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जी अबेलियन है। अबेलियन मीन्स हो गया कि इन्होंने आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए दे दिया, ये आपके पास है। प्रूफ करके दिखाइए कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लॉ ऑफ इंडिसेस से बोल दीजिए, ऐसा नहीं है। आपको इनके लॉजिक से इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए। तो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, ये लिख देंगे। फिर बाई एसोसिएटिव इसको लिखेंगे ए बी ए इंटू बी, या लिख सकते हो बाई एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद क्या करेंगे आप ए, अब देखिए ये बी ए यहाँ पे लिखा गया है, ये बी ए को हम लिख देंगे ए बी, क्यों जी इज अबेलियन, क्या लिख देंगे ए बी इंटू बी सिंस जी इज अबेलियन, दैट इज ये ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमने बी ए की जगह पर ए बी लिख दिया। अब फिर से एसोसिएटिव लगाएंगे तो ए और बी बी लिख सकते हैं, अगेन बाई एसोसिएटिव। अब ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर और दिस इज ए बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया, देख रहे हैं ना। तो आप इसको ये नहीं कि प्रूफ कर रहे हैं तो आप ए बी होल स्क्वायर करके और ये लॉ ऑफ इंडिसेस को लगा दें कि ए बी पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एम बी पावर एम। ये तो जो है लॉ ऑफ इंडिसेस है, लेकिन आपको इनके लॉजिक से लेके चलना है। तो जी यहाँ पर अबेलियन है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, ठीक। और फिर एसोसिएटिव से बी ए, इस बी ए को क्या लिख दिया ए बी, जी इज अबेलियन, ये आप लेके चल रहे हैं। फिर ए बी बी ए स्क्वायर बी 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 स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। ये इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कन्वर्स चलेंगे तो कन्वर्सली में हम ये लेके चलेंगे, ठीक है, ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे जी जो है वो अबेलियन होगा, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। देखिए अब कन्वर्सली चलिए। लेट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी एंड वी आर टू शो, या वी आर टू प्रूव दैट जी इज अबेलियन। अब हमें प्रूव करना है कि जी अबेलियन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दे दिए।
ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा कि इसको हम ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस से ए बी इंटू ए बी 2 टाइम, यहाँ पर लिखा जाएगा ए स्क्वायर क्या लिखोगे, ए इंटू ए और बी इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इम्प्लाई करेगा यहाँ से ए को हम बाहर लेंगे इधर से एसोसिएटिव, और लिख देंगे बी ए, ये बी बाहर कर देंगे बाई एसोसिएटिव, यहाँ भी ए बाहर ए बी और बी बाहर, ये बाई एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब आपने पढ़ा है लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, तो देखिए इधर बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो रहा है और बाई राइट कैंसिलेशन लॉ से बी कैंसिल हो रहा है, तो इधर उधर से लेफ्ट राइट ए और बी दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर इसको कैंसिल करते हैं, चाहे 1 बाई 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले लेफ्ट कर देते हैं, तो बी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी, ये कौन सा हो गया, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, बारी बारी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी लगा सकते हैं। तो इधर से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो गया, अब इधर से राइट कैंसिलेशन लॉ से बी कैंसिल होगा, तो नाउ बी ए इज इक्वल टू ए बी, है ना, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। ये हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, हम लेके चल रहे हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो इंप्लाई करता है बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है चेंज हो गया कि नहीं, बी ए बी हो गया, तो देयरफॉर जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप। ये जो है आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको दिया गया है, ये इंप्लाई करेगा ए बी इंटू ए बी और ए बी स्क्वायर के कारण। फिर हमने बाई एसोसिएटिव से ए इधर रोका, बी इधर रोका, बी ए कर दिया, यहाँ पर ए रोक लिया, इधर बी रोक लिया, ए बी कर दिया। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए को पहले हमने रिमूव कर दिया, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट गया। फिर राइट कैंसिलेशन लॉ से यहाँ से बी जो है हट जाएगा, तो बचेगा बी ए इज इक्वल टू ए बी। ये शो करता है कि जी इज अबेलियन। तो एक प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अब इसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। देखिए अब इसी को थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लेके आइए। इन जनरल, सो दैट इफ जी, ये जो है जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज एन अबेलियन ग्रुप, यहाँ पर जी लगा देते हैं, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे कर दीजिए, इफ एंड ओनली इफ ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे n कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उसके लिए ये लागू होता है। ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, जैसे उसमें था, है ना, उसमें आपने देखा था ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जी अबेलियन हो गया था। जैसे कि इफ एंड ओनली इफ है, तो अगर हम जी अबेलियन लेते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा, और अगर ये लेके चलते हैं तो जी अबेलियन हो जाएगा। तो वही है, तो ये जनरल फॉर्म इसको हमने कर दिया है। तो आप केस अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन इज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन एन इज जीरो, तो ये सभी केस पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इतने कंडीशन पर आप याद रखें कि जी अबेलियन होगा। ये इतना कॉपी और कर लीजिए आप। अब एक ये दूसरा प्रॉब्लम देख लीजिए।
उसी इंटीग्रल पावर पर है ये। इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू बी पावर एम फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। एम कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है क्रमागत, जैसे लिख दिया जाए 2 3 4, ये कॉन्सिक्यूटिव है क्योंकि डिफरेंस इनका 1 है, तो कॉन्सिक्यूटिव हो गया, क्रमागत कहते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एम एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर ऐसा होता है तो यानी m यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हों, जैसे m इज इक्वल टू हमने ले लिया पहला इंटीजर n ले लिया, तो नेक्स्ट हो जाएगा n+1, उसका नेक्स्ट हो जाएगा n+2, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे और फिर इससे हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर ऐसा है, इसमें रख के दिखाएंगे कि ये g जो है वो अबेलियन ग्रुप होगा। यानी g अबेलियन के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो जी अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम प्रूफ में लिख देते हैं लेट m इज इक्वल टू n+1 और n+2। m जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को शो करता है, तो हमने ले लिया 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी होल पावर m इज इक्वल टू ए पावर m b पावर m से चलते हैं। पहले हम m इज इक्वल टू n ले लेते हैं, तो ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n b पावर m, इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब यहीं पर हम m की जगह पे n, फिर n+1 n+2 रखेंगे, तो m इज इक्वल टू ले रहे हैं n+1, तो हो जाएगा ए बी होल पावर n+1 इज इक्वल टू ए पावर n+1 और b पावर n+1, ये नंबर 2 कर दीजिए। और m इज इक्वल टू n+2, हो जाएगा ए बी होल पावर n+2 इज इक्वल टू ए पावर n+2 b पावर n+2, ये नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 3 रिजल्ट यहाँ से निकालते हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स से। अब उनको यूज करके और प्रूव करके दिखाएंगे कि जी जो है वो अबेलियन होगा, अर्थात आपको ए बी जी इक्वल टू बी ए जो है यहाँ पर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो जो कुछ लिखना है इनके रूल से ही लिखना है, आपको अपने से नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कॉपी करिए इसको। ठीक, अब यहाँ पे हम जो 3rd नंबर है वहाँ से लेके चलते हैं, या ऐसे ले लो पहले, ए बी होल पावर n+2 may be written as ab होल पावर n+1 इंटू ए बी। यहाँ हमने लॉ ऑफ इंडक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ n+2 था, तो हमने n+1 और एक पावर यहाँ पे रिलीज कर दिया, ए बी कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर नंबर 3 यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर 2 यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ये लिख देंगे a पावर n+2 b पावर n+2। ठीक है, या आप चाहें तो इसको आगे इम्प्लाइज दैट करके लिख दीजिए, इसी के आगे इम्प्लाइज दैट लगा दीजिए। इसको लिखेंगे a पावर n+2 b पावर n+2, इसको लिख दीजिए a पावर n+1 b पावर n+1 इंटू ए बी, ऐसे चलने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही लॉ ऑफ इंडक्शन लगाएंगे। तो यहाँ से एक ए को रिलीज करिए, तो हो जाएगा a पावर n+1। ठीक है, और इधर से एक b को रिलीज कर लीजिए, ऐसे देखिए
a इंटू ए पावर n प्लस 1 तोड़ सकते हैं कि नहीं, a के यहाँ रोक लिया, n प्लस 2 को n प्लस 1 और 1 पावर में ब्रेक कर लिया। इसको आप ऐसे कर सकते हैं a इंटू ये लिख दीजिए a पावर n, इसको तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका b पावर n प्लस 1 चाहे अभी रखें इंटू a इंटू इसको लिख दीजिए b। ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए इधर से तो हमने क्या चालाकी दिखाई कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से a को हमने रोका है और राइट साइड से b को रोका है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a को हटाएंगे और राइट कैंसिलेशन लॉ से b को हटा देंगे। ठीक है, तो चल रहे हैं, देखिए यहाँ लगा दे रहे थोड़ा, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 इंटू b इज इक्वल टू a पावर n b पावर n प्लस 1 इंटू a इंटू b। ये हमने लिख दिया बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a यहाँ से हट गया। ठीक है, देखिए a हटा दिया। अब हम बाय राइट कैंसिलेशन लॉ चलेंगे तो जाएगा a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a पावर n b पावर n प्लस 1 इंटू a बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना जो है आप देख सकते हैं। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी होल पावर n प्लस 1, यहाँ लिख देंगे a पावर n b पावर n इंटू बी ए। इसको जो n प्लस 1 है इसको b पावर n इंटू बी कर दिया। ठीक है, और इसको आप चाहें तो अलग लिख लीजिए। अब देखिए ये हमने जो यूज किया है आप लिख सकते हैं फ्रॉम 2 पर a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 ए बी होल पावर n प्लस 1 ये यूज किया। अब इसको लिख देंगे हम ए बी होल पावर n इंटू ए बी, ऐसा करेंगे। और इसको लिख देंगे ए बी होल पावर n और ये लिख दिया जाएगा b। अब ये यहाँ पे जो यूज हुआ है वो नंबर 1 से यूज हुआ है और ये लॉ ऑफ इंडिसेस से इसको हमने कर लिया पावर n और ये 1 इधर कर लिया है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों ओर ये टर्म देखिए, ये और ये कोफिशिएंट है ना, दोनों सेम है कि नहीं। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से इसको हम हटा सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कौन सा रूल लगाया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। समझिए ध्यान से। तो थोड़ा सा है ना फिर बदल है, नंबर नहीं डाला है, कहीं डाल दिया कहीं नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने फ्रॉम 1 यूज किया है तो यहाँ पर 1 यूज हुआ है। ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस से n प्लस 1 को n और 1 को तोड़ लिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, ए बी होल पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू दिस मे बी रिटन एज ए बाई लॉ ऑफ इंडिसेस। उसके बाद हमने ये जो है नंबर 3 यूज करके दोनों पे पावर दे दी है ना, ये उन्होंने दिया हुआ है। नंबर 3 देखिए, ये नंबर 1 से भी ये जो है ये आ गया है। आप चाहें तो नंबर 2 से फ्रॉम 2 एंड 3, तो 2 यहाँ पे यूज हुआ है और 3 यहाँ पे यूज हुआ है। फिर हमने लॉ ऑफ इंडिसेस से a को यहाँ निकाल दिया n प्लस 1, b को इधर से निकाल के इधर कर दिया n प्लस 1, एक पावर दे दी। यहाँ से भी a यहाँ से ले लिया, b इधर से ले लिया, ये b यहाँ पे रुक लिया। ठीक है, a पावर n b पावर n प्लस 1 ये कर दिया। अब यहाँ से देखिए दोनों ओर से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a हट रहा है, ये हमने हटा दिया। अगली बार दोनों ओर से b हट रहा है, ये देखिए इधर से हमने a हटाया है। ठीक है, इधर से किसको हटाया, b बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आपका ये एक्सप्रेशन इतना बचेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पावर n प्लस 1 को एक b इधर कर लिया, a पावर n b पावर n कर दिया। ये होल पावर n प्लस 1 बाई यूजिंग 2, नंबर 2 से हमने इसको यूज किया। फिर ये भी जो है ए बी होल पावर n हो जाएगा। अब देख रहे होंगे आप ए बी होल पावर n दोनों सेम हैं। तो हमने ये कोफिशिएंट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से रिमूव कर दिया है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हो गया। तो आप देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो गया। तो देयरफॉर जी इज अबेलियन, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पर। तो ये जो है आप
कॉपी कर लें और इसको तैयार करें, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और आप समझ लीजिए, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं इफ़ जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, एक्स वाई जी के एलिमेंट्स हैं, और ये ज़रा समझिए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स। अब इसमें कुछ खास बात छिपी हुई है। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स एंड वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई। ये दोनों रिजल्ट एक साथ लेकर ये प्रूव हो जाता है, प्रूव करना है कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और इक्वल होने के साथ साथ दोनों ही क्या हैं, आइडेंटिटी हैं। यानी ये दोनों आइडेंटिटी होंगे तभी ये दोनों रिजल्ट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी, वेयर ई जो है वो जी का आइडेंटिटी है। तो आप इसको लेके थोड़ा सा प्रूव करें, है ना, समझें, थोड़ा दिमाग लगाएं अपना। और साथ में अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्स वाई क्या होगा, या रिलेशन लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, या एक्स नॉट लगा देंगे, कहीं नॉट इक्वल लगा देंगे, नहीं कैसे ऐसे आप ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपका ये सही रहेगा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई, है ना। तो थोड़ा सा आप माइंड अपना जो है इसमें लगाइए, ठीक है। तो ये भी इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। तो ऐसे हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, एक ये दिया, थोड़ा सा ट्राई करिए इसको। फिर आपको हम इसका नेक्स्ट लेक्चर देंगे, वो होगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अभी आपने ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा है, ये पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा इस पर बेस्ड, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले लेक्चर का वेट कीजिए, ठीक है, और इसको तब तक तैयार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।